वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैरो रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। इस पूरे कनेक्शन में आपके पार्टनर किस तरीके का मूव, किस तरीके के एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान का अगला कदम, अगला एक्शन आपकी तरफ, आपके लिए क्या रह सकता है। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेडिटेट करें। आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए क्या रहेगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज कर रहा है। प्रॉब्लम आपके पर्सन की नजर में, आपके पार्टनर के थॉट्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, एक वर्ड इंसान। ठीक है, लेट्स सी किस तरीके का इशू, किस तरीके का प्रॉब्लम इसके माइंड में चल रहा है नेक्स्ट मूव या अगला कदम या नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। इंसान किसी चीज की अपॉलॉजी चाहता है आपसे, किसी तरीके की माफी चाहता है। ठीक है, या आपको अपोलोजाइज करना चाहता है। ठीक है, पास में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहा है, पास में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहा है, अपने एक मतलब कि अपना बहुत ज्यादा एक बैड इफेक्ट रहा है इस इंसान का आपके ऊपर। ठीक है, इस इंसान ने काफी ज्यादा एक टॉक्सिक वे में आपको ट्रीट कराया, बहुत ज्यादा मतलब कि एक हार्श इसका बिहेवियर, हार्श एक्शंस, हार्श मूवमेंट जिसकी रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सोच रहा है। पास्ट मूवमेंट या अपना पास्ट एक्शन, इसको ऐसा लगता है बहुत नेगेटिव था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, इसको इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। अगर इसने आपके साथ कुछ भी किया है तो वो चीज इसको आपकी तरफ करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, वो मूव इस इंसान को आपकी तरफ लेने ही नहीं चाहिए थे। ओके, आपकी तरफ ये इंसान आना तो चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या करे। ठीक है, बातचीत हो सकती है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो शायद ये कम्युनिकेशन कर रहा है आपसे बहुत ज्यादा लाइट सी, और अगर नहीं कर रहा तो कर सकता है। ठीक है, कोई मैसेज मतलब के आपका ऐसा फील हो सकता है कि मतलब किसी बहाने की वजह से कोई मैसेजेस पे आप लोग की बात हो सकती है। ओके, इस इंसान का अगला कदम कन्फ्लिक्टेड है, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ किस तरीके का मूव करना चाहिए। ठीक है, जो भी पास्ट आप लोग के बीच हुआ है, सारा मैस क्रिएट करने वाला ये इंसान था। ठीक है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, इसने ब्लेम करा उल्टा आपको, चीटिंग, लाइंग, एक डिसेप्टिविटी या आपको लेकर कंफ्यूजन इसके माइंड में थी। ठीक है, आपको लेकर ये सीरियस या सिंसियर नहीं था, आपको लेकर डोमिनेट ये कर रहा था। ठीक है, ये आपको कंट्रोल करना चाह रहा था, ये नहीं चाहता था कि आप इसका एक रियल फेस देखें। ठीक है, रियल फेस मतलब चीट कर रहा है या कुछ कर रहा है, मतलब कि आपने इसने आप चीजें जैसे कि टेबल टर्न हुई है आपके रिलेशनशिप की। आपको पता है आपके पर्सन कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन अपने आप को कैसे जस्टिफाई करे, पास्ट एक्शन को आपको कैसे क्लैरिफिकेशन देंगे, या आप अगर कोई सवाल कर लेते हैं तो आगे से आपके पर्सन के पास कोई आंसर नहीं होगा आपको देने के लिए। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी आर्ग्यूमेंट हुई है पास्ट में, काफी नेगेटिविटी, माइंड गेम्स खेले गए इस इंसान की तरफ से, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है जिसकी वजह से मतलब क्या होता है ना, सारा सब कुछ मैस क्रिएट करके अब इसको ऐसा लगता है नहीं, गलत कर दिया मैंने इस इंसान के साथ, तो एक्शन लेना इसलिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। अगर बातचीत भी हो रही है तो मतलब माइनर सी हो रही है, कुछ खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या अपनी गलतियों की अपोलोजाइज या माफी मतलब कि नहीं मांग पा रहा, इसके लिए काफी डिफिकल्ट है इस तरीके से चीजों को डील करना। ठीक है, मतलब कि खुलकर माफी मांगना, अपॉलॉजी आपसे करना, या आपके साथ कनेक्ट होकर कुछ दिल की बातें करना। इसने पास्ट में इतना नेगेटिव फेस दिखा दिया है या इतना डरावना चेहरा दिखा दिया है। ठीक है, आप अगर इस वक्त आपकी तरफ आता है तो क्या करें, मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ, जिसको अपने सेल्फ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा, अपने सेल्फ को बिल्कुल टोटली चेंज करना चाह रहा है आपके लिए, क्योंकि इस इंसान को पता है आप इसके लिए ठीक है और इसको आपकी नीड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को पता है इस बात का कि इस इंसान को आपकी नीड है और आप इसके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट और बैलेंस पर्सनैलिटी है, आपसे बेहतर इसको नहीं मिल सकता। आप एक मतलब कि
आप दोनों की केमिस्ट्री है, आप दोनों का एक बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा आप लोग को स्ट्रॉन्ग करता है, बैलेंस करता है, जो आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है। वेट, आपके पर्सन का अगला कदम। हम्म, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपके पर्सन को अपने टोटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं होती है एक रात सोए और अगले दिन आप सुबह उठे और एक अलग ही इंसान है। एक प्रोसेस होता है, एक मतलब कि जर्नी रहती है, बहुत कुछ आपके बहुत बहुत कुछ हुआ होता है, ठीक है। एक स्टोरी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन को टाइम लग रहा है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आपके पार्टनर बहुत सी चीजों से गुजर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन अपने पास्ट एक्शंस को, अपने ही एक्शन, अपने ही मूवमेंट को जज कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में क्या किया है, ठीक है। आपके पर्सन की रिस्क टेकिंग, आपके पर्सन अपनी इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है अपने आप को आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना, आपकी तरफ एक एक्शन लेना, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान सोच बहुत ज्यादा है। एक हर्मिट एनर्जी है, वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, स्ट्रॉन्गली स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, खुलकर बात नहीं कर रहा, बात भी हो रही है तो मतलब कि आपको एक्शंस में लग रहा है कि इसको थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन है। आपको फील हो रहा है कि इस इंसान को लगता है इस इंसान ने जो किया वो गलत किया, उसका इसका बिहेवियर या इसका एक्ट आपके साथ पास्ट में बहुत ज्यादा गुड नहीं था, एक अच्छा नहीं था। आप उस चीज को सोचते हैं और इस इंसान को भी ऐसा फील होता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते थे। आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं और ये इंसान बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वे में रहा, मटेरियलिस्टिक चीजों को वैल्यू करता रहा और आप काफी ज्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या रह सकता है। ये इंसान आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है लेकिन किसी नतीजे पे नहीं आ पा रहा। मतलब कि किस तरीके से आपको क्लैरिटी देगा। अगर इसने कुछ हाइड करा है तो वो चीज आपसे छुपी हुई है, अगर आप उसके बारे में सवाल कर लेते तो ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाह रहा। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव, ये आपके साथ एक थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, पोलाइट हो चुका है, ठीक है। मतलब कि इसको अपने एक रियलाइजेशन है, इसका स्टेप्स, इसके एक्शंस, इसकी मूवमेंट अच्छे नहीं थे, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको डील नहीं करना चाहिए था, आप भी डिजर्व नहीं करते थे। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, किस बात के लिए बहुत ज्यादा ही पर्सन ओवर थिंक कर रहा है। ओके, इस इंसान को रियलाइज हो रहा है आप सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन में, ये इंसान आपके साथ, ठीक है। इस चीज को इसने बहुत लेट रियलाइज करा, बहुत टाइम लग गया इसको इस चीज को एक्सेप्ट करने में या समझने में कि इंसान, आप इसके लिए परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सनालिटी बन सकते हैं। स्टार्टिंग में इसने या तो डिनाई करा या तो आपसे बहुत सी चीजें हाइड करी है। भाई ये इमोशनली काफी ज्यादा एक इंटेंस और अपसेट सा इंसान है। इसके इमोशंस शायद किसी ने पास्ट में इमोशंस के साथ खेला है, किसी ने इसके पास में, ठीक है। किसी ने इसको खुले दिल से बहुत ज्यादा प्यार दिया या ऑफर किया, किसी ने इसके साथ कुछ किया है, ठीक है। किसी ने इसके, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है इसको, अपने आप को इमोशनली ओपन अप ऐसे नहीं करता हर जगह, तो कभी भी नहीं करता, ठीक है। इसने मतलब कि आप दोनों के बीच काफी टाइम, एक लॉन्ग टाइम चला है, एक लंबा अरसा चला है, आप दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ रहा है, ठीक है। आपने एक दूसरे को टाइम दिया है, तो ये तभी आपके लिए इतना प्योर या इतना लॉयल या इतना ऑनेस्ट या इतना क्लियर कट सोच पा रहा है कि आपके साथ आगे कुछ बन सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा डाउट्स इसके मन में डाउट्स रहते हैं इमोशनली ओपन अप होने को लेकर, ठीक है। साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। किस कश्मकश में है, क्या चल रहा है इसके अंदर, इसका पता लगाना काफी डिफिकल्ट है। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, काफी मिस्टीरियस टाइप एनर्जी है कि आपसे आप चाह क्या रहा है ये आपको खुद नहीं पता। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, पास्ट में ये सिंगल इंडिपेंडेंट था, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर आप जस्टिस का टाइम है, ठीक है। इसको अगर आपको रखना है अपनी लाइफ में तो इसको आपको जस्टिस देना पड़ेगा, मतलब कि आपके साथ एक इक्वलिटी, स्केल्स को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। साइलेंट हुआ हुआ है, आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा कि आपके लिए सोच क्या रहा है, आपसे क्या चाह रहा है, या इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। बहुत साइलेंटली सोच रहा है, साइलेंटली प्लानिंग कर रहा है कि करना क्या है। बहुत ज्यादा आपके ऊपर अभी भी रिवील नहीं कर रहा अपने इंटरनल थॉट्स या अपने माइंडसेट को, या अपने अंदर जो कश्मकश चल रही है या जो कंफ्यूजन चल रही है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाइड डेथ।
इंसान को भाई ये सोल बॉन्ड है, इस इंसान को ऐसा लगता है इस कनेक्शन के लिए इसको अपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। इस कनेक्शन में एक इक्वलिटी चाह रहा है, बैलेंस चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, या बहुत सारे लोग थे जिसमें से आपके पर्सन ने एक बोल्ड कैरेक्टर या तो एक अपने कैलिबर के पर्सन को चूज करा, कुछ रियलाइज करा है, आपके पर्सन ने आपको कंपेयर करके देखा होगा, ठीक है। पास्ट में इस इंसान की लाइफ में कुछ और जरूर चल रहा था जब आप नहीं थे, जब आपको ये इंसान समझना नहीं चाह रहा था तो किसी और को जरूर समझ रहा था, ठीक है। ये इंसान किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाह रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, खास तौर पे आपसे, जैसे कि आपको मिलवाना अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं ना कहीं मिलवाना, ठीक है, आपको कनेक्ट करवाना अपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने लोगों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है आपसे रिलेटेड। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। ये आपको लेकर काफी पैशनेटिव हो रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। जितना भी एक डार्क एनर्जी थी ना उससे अवेकन हो चुका है, ठीक है, एक अवेकनिंग एनर्जी है। इसने जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक पीपल्स को एंटरटेन करना था ना वो कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नहीं होगा। ये आपको वैल्यू दे रहा है भाई, आप एक काफी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, बहुत ज्यादा समझने वाला इंसान, अपने से भी ज्यादा वैल्यू देने वाला इंसान, लाइक अ मदर। अगर ये मेल है तो आप इसकी एक मदर की तरह है, इसको ऐसा लगता है आप बेलॉस मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आप बेलॉस प्यार करते हैं। अब तक इसने कुछ भी नहीं दिया लेकिन आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका ट्रीट करने का तरीका नहीं बदला, बस सेंसिबल हो गए, अपने आप को समेट लिया आपने, लेकिन आप आज भी फिक्र वैसे ही करते हैं इसकी हर चीज की, ठीक है। आप आज भी सोचते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन बस अब अपने आप को खुलकर बहुत ज्यादा शो नहीं करते। कहीं कहीं इसको फील होता है कि आप आज भी फिक्र कर रहे हैं, आपके अंदर आज भी एक इस इंसान के लिए मतलब कि बहुत ज्यादा सोचे हैं। आप काफी एक अबंडेंट पर्सन है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं तो आप खुद अर्निंग करते हैं, या तो आपके अर्निंग सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, नहीं करते तो कर सकते हैं, एफर्ट करें, आपको अच्छा जॉब, अच्छा काम, अच्छा कैरियर जरूर मिलेगा, ठीक है। आपका लक बहुत अच्छा है, इसके इसके साथ कनेक्ट होकर आपने इस पर्सन का ही लक राइज करा है, ठीक है। अब जिसके साथ कनेक्ट होंगे बिजनेस पे उसका लक अच्छा चलेगा। काम करें अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करें, वो चीज आपको सक्सेस दे सकती है, ठीक है। आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल एनर्जी रह सकती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भाई आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक न्यू शुरुआत आपके रिलेशनशिप में बहुत करीब है, लेकिन आपके पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता, एक रात सोए और अगले दिन उठ गए नहीं, एक प्रोसेस होता है। इस इंसान को ये चीज समझ में आ गई है, ये आपको पास की तरह डील नहीं कर सकता, इसको आपके साथ अगर न्यू बिगनिंग करनी है तो एक पब्लिकली अनाउंस करना है, सोसाइटी को बताना है। ये सीक्रेटिव, साइलेंट या एक मतलब एक सीक्रेटिव कनेक्शन नहीं बन सकता, एक मिस्टीरियस एनर्जी में नहीं रह सकता, आपको लेकर पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा। अब वो कैसे भी करे, इंगेज हो आपसे या आपके फैमिली से मीटअप करे, कुछ भी करे, इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है कि अब आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हो चुके हैं, अब आप नीडी नहीं है, तो अब आपको कुछ सॉलिड देकर मनाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है, अगर आपका ट्रस्ट विन करना है तो कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना है, इसको आपको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड। क्या हो रहा है इस रिश्ते में? प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। सोल हीलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए, आपकी हीलिंग चल रही है, और फॉरगिव करें और रिलीज करें हर किसी को जिसने आपको दुख दिया है, ठीक है, एक रिलीज कर दें, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है। ओपन हार्ट रखें और अनफोल्ड रखें लोगों को प्यार करने के लिए। थोड़ा सा आप डर चुके हैं, सहम चुके हैं, आपका हार्ट चक्र क्लोज हो चुका है, आपको ऐसा लगता है जब आप ट्रू लव करते हैं, जब आप सीरियस होते हैं, जब आप लॉयल होते हैं, इंसान तभी धोखा देता है, ठीक है। अलाइन विद द हाईएस्ट गुड, गो विद द फ्लो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अलाइन हो जाएं हाईएस्ट गुड के लिए, जो आपको कहा जा रहा है वैसे चलें, और गो विद द फ्लो, एक फ्लो की एनर्जी बनाए हैं। किसी चीज को रिजिस्ट मत करें या किसी चीज को पुश मत करें, फोर्स मत करें, सब चीजें वन बाय वन खुद ही अलाइन होगी, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, अपने चैलेंजेस से लर्निंग करें और रिलैक्स करें और ट्रस्ट करें डिवाइन पे, ठीक है। डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको सरप्राइज करेगा, मतलब कि वो आपको गिफ्ट देगा, ठीक है। ग्रेट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी इन सर्विस टू द प्लैनेट, ठीक है। आप एक सर्विस के लिए आए हैं यहाँ पर। ग्रेट स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आपने अपनी अंदर एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनाई है, मतलब कि आपके इंटरनली आप ग्रो करे हैं, इंटरनली आपकी लाइफ बहुत बैलेंस हुई हुई है, बहुत पॉजिटिविटी आई है आपके अंदर, आपकी एक सोल हीलिंग हुई है, ठीक है। आपका मतलब कि आपका
आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। आपका जो एक फाउंडेशन है, आपका जो मेंटल थॉट है, जो आपका सब कुछ है, वो आप बहुत ज्यादा बैलेंस हुआ है, बहुत ज्यादा सॉलिड हुआ है। आपके एक्शन लेने के तरीके, आपका सोचने का तरीका, जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप मतलब कि आपके अंदर वो चीज से हिलते नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पहले कर लिया करते थे, अपने से ज्यादा किसी और को इज्जत देते थे। तो कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर, आपने बहुत स्पिरिचुअली एक लेवल अप करा है। आपके पर्सन को आपके लेवल पे आना पड़ेगा। आपके पार्टनर ये आपको देखकर एक चीज जरूर समझ रहे हैं, आप छोटे में कम में मानेंगे नहीं। मतलब कि ये इंसान आपको आप बहला नहीं सकता, या आपको ये नहीं कह सकता मैं तुमसे डेली बात करूंगा और आप मान जाएंगे, नहीं, ऐसे वाला नहीं रहा आप सिस्टम, ठीक है। कुछ और आपके अंदर, पता है क्या, आप सामने वाले अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भी इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमें हमारे अंदर भी एक ऐसी चीज होती है। आप अपने ऑरे से अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं। आप लॉयल होंगे, आप लॉयल इंसान अट्रैक्ट करेंगे। इस टेक्निक को आजमा के देख लें। आप ऑनेस्ट होंगे, आप ऑनेस्ट इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। कई बार हूबहू इंसान भी अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सिमिलर नेचर, सिमिलर एक्शन, सिमिलर मूव का इंसान भी, ठीक है। एक इतना सिमिलर हो जाता है, आप लोग को सेम टाइम पे सेम क्रेविंग होगी। आइसक्रीम खानी तो वो भी आइसक्रीम ही सोच रहा होगा। मतलब कि आप जैसे होते हैं आप वैसा इंसान अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर कुछ आप नीडी है ना, तो आप एक नीडी इंसान को ही अट्रैक्ट करेंगे। उसको आपसे, अब शायद आपको एक स्टेबिलिटी की नीड है और इस इंसान को आपसे पैसे की नीड है। इधर होता है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, इधर होता है समझौता। आपको शादी करनी है, आपको उसके बदले उसको पैसे देते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर नीडी मत बने, इंडिपेंडेंट बने। बार बार समझाती हूँ, इंडिपेंडेंट बने। आपको आप जिस तरीके के ऑरे में होंगे, उसी तरीके के एनवायरनमेंट में, उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अब इस इंसान को एक चीज लग रही है, आप काफी सेंसिबल हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि आपके साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है। या तो आप एक सीक्रेटिव कनेक्शन बन के नहीं रह सकता, एक सोसाइटी में अनाउंस करना पड़ेगा, चाहे आप लोग के बीच आप दोनों को इंगेज होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। लोगों को बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फैक्टर होगा, इस इंसान को ऐसा लग रहा है, आप अब आसानी से नहीं मानेंगे। जो पहले आप बिना ये इंसान आपको सॉरी करे आपकी लाइफ में एंटर हो जाता था, आपको बिना कुछ दिए आपकी लाइफ में एंटर हो जाता था, इसको पता था कि आपका इन्वायरमेंट या आपका माइंडसेट या आपकी बहुत छोटी सोच है। आप यहाँ पर अपने आपको जरूरत है इस इंसान की, ठीक है। आपकी एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपकी मूवमेंट ऐसी दिखाती थी। अब इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपको नीड नहीं है, तो अब आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसका माइंड क्लियर हो चुका है। आपका स्ट्रक्चर, आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर, आपका एक्ट देखकर उस इंसान ने आपको एनालाइज कर लिया, ठीक है। उसको ये चीज समझ में आ रही है, अब आपको नीड नहीं है, अब आपको इससे भी बेहतर इंसान मिल जाएगा, ठीक है। आपके माइंड में ये फेयर क्लियर हो चुका है। पहले आप इस फेयर में थे, इस भरम में थे कि यार नहीं, इससे बेहतर नहीं मिलने वाला। अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपको लगता है ये नहीं मिलेगा, इससे बेहतर मिल जाएगा, क्या पता वो ज्यादा अच्छा हो आपके लिए, वो वाले माइंडसेट में आप, ठीक है। तो इसकी वजह से इस इंसान को एक चीज फील हो रही है, इसका जो एक हो ना, मुझे चेंज होना पड़ेगा अगर मुझे इस इंसान को वापस पाना है। अगर मैं उसके लिए कुछ लेट रियलाइज कर रहा हूँ तो ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन अब मुझे इसका ट्रस्ट वापस गेन करना है, वापस इसको अपनी लाइफ में लाना है। तो बहुत ज्यादा ये पर्सन नीडी भी नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ ईगो है, ठीक है, जिसमें इसका सब कुछ दाव पे लगा होता है, ठीक है। तो उसको डाउन नहीं कर सकता। ये मेल है या फीमेल है, काफी ज्यादा इसके अंदर मैस्कुलाइन सी एनर्जी है। मेरी सुनो, मेरी मानो, मुझे सुनो, क्या पता मैं एक अच्छा एडवाइस कर रहा हूँ, क्या पता नहीं मैं अच्छा ही एडवाइस कर रहा हूँ। और एक ट्रस्ट भी है, आप मानेंगे इसकी, क्योंकि आपने हमेशा मानी है। वो एक भरम लेकर चल रहा है, मैं क्यों गिरूं, मैं क्यों वो करूं। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी मूवमेंट कर सकता है जिससे आपको फील हो सकता है हाँ यार, इसको कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहा है। पास्ट वाला बिहेवियर अब नहीं है इसका, पास्ट की तरह अब ट्रीट नहीं करता, या पास्ट की तरह अब रिजेक्ट या बहुत ज्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, या आपको गिरा हुआ इंसान फील नहीं कराता। आपको इसके एक्शंस में पता चल सकता है, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है। ये अपनी ईगो को डाउन नहीं कर सकता इस हद तक कि आपके साथ झुककर अपोलोजाइज करे। हाँ, वो कभी करेगा जब शायद आपके साथ बहुत ज्यादा ईजी हो जाए, एक आप इसका कंफर्ट जोन बन जाए, ठीक है। इसका ईगो एक कंफर्ट जोन है, वो स्लोली इसका आपके साथ मेल्ट होगा, ठीक है। इसका ईगो शेल्टर हटेगा, फिर इसको आप एक नया इंसान देखेंगे। इंसान बुरा नहीं है, बस पास में जो कुछ भी हुआ वो आप लोग का कुछ, आप लोग के बीच एक लेना देना था किसी पुराने जर्नी का, या पुराने एक आप लोग के पुराने कार्मिक अकाउंट्स का, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस का, वो पूरा हुआ है। ये इंसान बुरा नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ।
रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।